साथियों नमस्कार। साथियों हमने शिक्षा की प्रकृति के बारे में पढ़ा, विज्ञान क्या है इसके बारे में जाना, शिक्षा विज्ञान के रूप में एजुकेशन एज ए साइंस के रूप में कैसे परिभाषित की गई है, आज इसके बारे में हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। शिक्षा एक विज्ञान है। गूच महोदय ने बताया है कि विज्ञान घटना विशेष के कारण और प्रभाव के मध्य संबंध विषयक ज्ञान का क्रमबद्ध समूह है। साथियों हमने वैज्ञानिक ब्रूनो और गैलीलियो के उनके विचार के बारे में, उनके तर्क के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी। और वैज्ञानिक ब्रूनो और गैलीलियो जी का तर्क और उन्होंने बाद में वैज्ञानिक विश्लेषण और सिद्धांतों का डेरिवेशन देकर उन्होंने अपने नियम को सत्य सिद्ध किया। और ब्रूनो और गैलीलियो का यह कहना था कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जब मैंने यहाँ ग्रह को लिखना, पहले मैंने यहाँ उपग्रह को लिखा, तब मेरे मन में विचार आया कि उपग्रह क्या है। तो उपग्रह जो है तब पता चला, जो है जब मैंने गूगल किया तो उपग्रह वो है कि जो ग्रह का चक्कर लगाता है। तो बाद में मैंने इसको गलत काटा और लिखा कि अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जो कि ये रियल सेंटेंस है जो गैलीलियो ने कहा था। तो ग्रह और उपग्रह में भी डिफरेंस है। उपग्रह में कृत्रिम भी होते हैं और प्राकृतिक भी होते हैं। तो सूर्य स्थिर है और पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और यह सत्य साबित हुआ। गैलीलियो ने अपना तर्क दिया, अपने तर्क के लिए जो है उन्होंने डेरिवेशन करके इसे प्रूफ भी किया और हमारे सामने ये बात बताई। साथियों इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विज्ञान वह विशिष्ट ज्ञान है जिसमें घटना विशेष के कारण तथा प्रभाव के संबंध में परीक्षणों के आधार पर क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, यानी परीक्षण करके अध्ययन किया जाता है। केमिस्ट्री का कोई फार्मूला बनता है तो यकायक नहीं बनता। कई प्रकार के रीजेंट, कई प्रकार के केमिकल का प्रयोग करके जब नया जो है फॉर्मेशन होता है, नई प्रोडक्ट बनती है, तो फिर उस बात को रासायनिक सूत्र में बना करके सत्य सिद्ध किया जाता है, बताया जाता है कि हमारे सामने परीक्षण के आधार पर ये परिणाम आया। तो विज्ञान इस प्रकार से होता है। अब शिक्षा को विज्ञान स्वीकार किया जाए अथवा नहीं, इसमें दो परस्पर विरोधी विचारधाराएं हैं। आप सभी जानते हैं कि जब विद्वान लोग आपस में बैठते हैं तो उनके बातों में अलग अलग विद्वान अलग अलग तर्क देते हैं। तो कुछ विद्वानों ने कहा कि शिक्षा विज्ञान नहीं है और कुछ विद्वानों ने कहा कि शिक्षा विज्ञान है। एजुकेशन इज नॉट ए साइंस एंड एजुकेशन इज ए साइंस। दो विचारधाराएं हमारे सामने आई और इन दो विचारधाराओं को हमें समझने की भरपूर आवश्यकता है। तो आज जानते हैं कि शिक्षा विज्ञान नहीं है, इसके बारे में क्या क्या तर्क दिए गए हैं। शिक्षा को विज्ञान की श्रेणी में रखने में निम्नलिखित तथ्य बाधक हैं। ऐसे तथ्य बाधक हैं जिसके कारण विज्ञान की श्रेणी में शिक्षा को रखना कठिन हो रहा है। पहला, विज्ञान में सामान्यीकरण होता है और शिक्षा में इसका अभाव है। दूसरा, वैज्ञानिक भविष्यवाणियां करने में समर्थ होता है परंतु शिक्षा शास्त्री भविष्यवक्ता नहीं हो सकता। वैज्ञानिक भविष्यवाणियां करने में समर्थ होता है, जैसे आज मौसम विभाग की जानकारी लेना हो तो जो सैटेलाइट ऊपर लगे हैं, जो मशीनरी ऊपर लगी है, वो तुरंत सूचना दे देती है कि कल 8 तारीख को बरसात होनी है कि नहीं होनी है, कल धूप होगा कि नहीं होगा। तो इतनी सटीक जानकारी देना वैज्ञानिकों का ही काम है, परंतु शिक्षा शास्त्री भविष्यवक्ता नहीं हो सकता है, इसमें ये बात कही गई है। तीसरा, विज्ञान किसी भी वस्तु का क्रमबद्ध ज्ञान है, शिक्षा में इसका अभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। विज्ञान में अगर कोई प्रिंसिपल आता है, कोई सिद्धांत आता है, तो उसका फार्मूला बनता है, उसको डेराइव करके प्रूव किया जाता है, तब वो परिणामता आता है, और वो भी परीक्षण के आधार पर, कसौटी पर कसा जाता है, तब सत्य परिणाम आता है, तो उसे जो है माना जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विज्ञान किसी भी वस्तु का क्रमबद्ध ज्ञान है। चौथा,
विज्ञान में सामान्य तथ्यों का समावेश रहता है, जबकि शिक्षा में धर्म और नैतिकता के लिए स्थान होता है। ठीक बात है। पांचवा, विज्ञान में नैतिकता तथा धर्म के लिए कोई महत्व नहीं है, जबकि शिक्षा में धर्म और नैतिकता के लिए स्थान होता है। साथियों, ये एक गंभीर विषय है, क्योंकि विज्ञान हमेशा नई नई चीज़ों का फॉर्मेशन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये आदमी का विवेक है कि वो उसे किस प्रकार से प्रयोग करता है। जैसे अब जब डायनामाइट की खोज हुई थी, तो डायनामाइट की खोज अनेक प्रकार से वो, क्योंकि ऊर्जा का जो है ऊर्जा विस्फोट करता है, उसके ऊर्जा के विस्फोट से अलग अलग रूपों में उसे परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन फिर डायनामाइट का कुछ लोग गलत इस्तेमाल करने लगे। मोबाइल है, आपके लिए भी काम आता है, सबके लिए काम आता है, उससे जानकारी भेजी जाती है, लेकिन अगर उसका कोई गलत तरीके से इस्तेमाल करे तो जो है गलत हो जाता है। तो कहीं ना कहीं विज्ञान की जो फॉर्मेशन है, विज्ञान की जो बातें हैं, वो मनुष्य के विवेक के ऊपर निर्भर होता है कि वो उसका प्रयोग करता कैसे है। जबकि शिक्षा में धर्म और नैतिकता की बात होती है। शिक्षा में धर्म और नैतिकता की बात होती है। शिक्षा में हमें बताया जाता है कि हमें सत्य बात बोलनी है, हमें धर्म के हिसाब से चलना है। धर्म धारयति व लोकमित धर्म, धरत धारयति व लोकमित धर्म। और जो बातें ठीक ठाक, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो शिक्षा में कही गई हैं, और इसलिए शिक्षा में धर्म और नैतिकता के लिए विशेष स्थान होता है। और हमारे यहाँ तो सरस्वती विद्या मंदिर में तो सदाचार की पुस्तकें चलती हैं, वो भी शिक्षा से ही जुड़ी हुई हैं। हमें महापुरुषों के बारे में बताया जाता है, शिवाजी, महाराणा प्रताप और महापुरुष के बारे में बताया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे सामने बातें आती हैं। छठवीं बात है कि शिक्षा को विशुद्ध विज्ञान, गणित, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र की कोटि में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि विशुद्ध विज्ञानों का संबंध पदार्थों, मैटर से है, जबकि शिक्षा एक मानवीय विषय है। साथियों, ये भी बात सही है कि विज्ञान में ज़्यादातर मैटर की बात होती है, कि मैटर का निर्माण कैसे हुआ, कैसे उसकी खोज हुई, कैसे उसका उपयोग करना है। ये सब बातें हमें विज्ञान बताती है, जबकि शिक्षा के माध्यम से हम उसे सीखते हैं, और यह एक मानवीय विषय है। शिक्षा के माध्यम से समाज की बातें हमें पता चलती हैं। तो शिक्षा एक मानवीय विषय, ह्यूमन सब्जेक्ट है। आगे हम शिक्षा विज्ञान है, अभी हमने शिक्षा विज्ञान नहीं है, एजुकेशन इज नॉट ए साइंस, उसके बारे में जो जो तर्क दिए गए थे उसको जो है हमने समझने की कोशिश की। आगे हम शिक्षा विज्ञान है, एजुकेशन इज साइंस, इस पर भी बात विस्तार से करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।